यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। परमेश्वर ने फिर से एक नया दिन दिया कि उसका उपस्थिति में आए और उसका वचन को अध्ययन करें और कुछ सीखे। इस सुबह मैं पास्टर जे के बाद कोरापुट ओडिशा से आप सभी को ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन इस यूट्यूब चैनल में आपको मैं स्वागत करता हूं। प्रभु आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। आज का मनन के लिए हमने लिया है भजन संहिता 27 अध्याय उसका 14 वचन मैं पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता 27 अध्याय 14। यहोवा की बाट जोता रह, या बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहा। हाँ, यहोवा की बाट जोता रह। हम इसके विषय में हम देखेंगे। इस वचन से हम आज कुछ सीखेंगे। आज का मेरा विषय है यहोवा की बाट जोने वालों को क्या क्या आशीष मिलता है। यहोवा की बाट जो जोता है उसको कुछ आशीष मिलती है। यहोवा की बाट जोने वालों को 7 आशीषें मिलती है। उस 7 पॉइंट को आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। ध्यान से सुनिए। परमेश्वर आप सबको बात करने के लिए सहायता करे। पहला है, जो यहोवा की बाट जोने वालों को कुछ आशीष से मिलता है। 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 आशीष से। उस 7 आशीषों को देखें जल्दी। पहला है, यहोवा को बाट जोने वालों को, नंबर 1, यहोवा की बाट जोने वाला कभी लज्जित नहीं होगा। ये पहला आशीष है। देखते हैं भजन संहिता 25 अध्याय उसका 3। भजन संहिता 25 अध्याय उसका 3 मैं पढ़ना चाहता हूं। वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा। देखिए, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो कभी लज्जित नहीं होगा। ये हमको मिलता है यशायाह किताब में भी, यशायाह 49 का 23 में। यशायाह 49 का 23 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। 49 का 23। राजा तेरे बच्चे के निज सेवक और उनकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी धाइयों होगी। वे अपनी नाक भूमि पर रगड़ कर तुझे दंडवत करेंगे और तेरे पाप की धूली चाटेंगे। तब तू ये जान ले कि मैं ही यहोवा हूं। मेरी बाट जोहने वाले कभी लज्जित ना होंगे। पहला है, यहोवा की बाट जोने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे। हे मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप यहोवा की बाट जोने वाले बनेंगे तो कभी भी आप लज्जित नहीं होंगे। दूसरा है, दूसरा आशीष से देखते हैं, नंबर 2, यहोवा की बाट जोने वाले पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये मिलता है भजन संहिता में। भजन संहिता हम खोले, भजन संहिता 37 अध्याय 37 उसका 9 और 34 2 वचन। यहोवा की बाट जोने वाले पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये भी एक आशीष है। भजन संहिता 37 अध्याय उसका 9, 37 9। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पृथ्वी के अधिकारी कौन होंगे मेरे प्यारे मित्रों? जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा को ढूंढते हैं, जो यहोवा की बाट चाहते हैं, वही लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये 34 में भी लिखा गया है यही का। देखिए, यहोवा की बाट जोता रह और उसके मार्ग पर बना रह
और वो तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। परमेश्वर किसको अधिकारी करते हैं? जो यहोवा की बाट जोते हैं। तीसरा आशीष देखेंगे, यहोवा की बाट जोने वालों को तीसरा आशीष क्या मिलता है? ये 40 में लिखा गया, भजन संहिता 40 में। तीसरा है, यहोवा की बाट जोने वालों का प्रार्थना सुना जाएगा। यानी कि जो यहोवा को बाट जोते हैं, परमेश्वर उनका प्रार्थना सुनेगा। भजन संहिता 40 अध्याय 1 पद। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी और झुककर मेरी दोहाई सुनी। देखिए, परमेश्वर किसका प्रार्थना सुनते हैं? जो यहोवा का बाट जोते हैं, यहोवा को जो ढूंढते हैं, परमेश्वर उसका प्रार्थना सुनता है। दाऊद एक यहोवा को बाट जोने वाले व्यक्ति था, इसलिए दाऊद नीचे कहता है, मेरी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। हे मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, अगर आप भी परमेश्वर का बाट जोते रहेंगे तो परमेश्वर आपका भी प्रार्थना सुनेंगे, आपका भी प्रार्थना सुनेंगे। ये हमको मिलता है फिर मीका का किताब 7 अध्याय उसका 7 वचन। मीका, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा, तब मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। देखिए, परमेश्वर किसका सुनते हैं? जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, परमेश्वर उनको प्रार्थना को सुनते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आप परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे, अगर परमेश्वर आप बाट जोतेंगे तो परमेश्वर आपको सुनेंगे। हम चौथा देखेंगे, चौथा पॉइंट, चौथा आशीष क्या मिलता है जो यहोवा की बाट जोते हैं? चौथा है, यहोवा की बाट जोने वाला छुटकारा पाएगा। यहोवा की बाट जोने वाला छुटकारा पाएगा, ये चौथा है। ये भी एक आशीष है। हम देखेंगे नीति वचन 20 अध्याय उसका 20 का मैं पढ़ रहा हूं। मत कह कि मैं बुराई का पलटा लूंगा, वरन यहोवा की बाट जोता रह, वो तुझको छुड़ाएगा। वो तुझको छुड़ाएगा। कब? जब यहोवा की बाट जोहेंगे तब। ये चौथा आशीष है, यहोवा की बाट जोने वाला छुटकारा पाएगा। ये चौथा आशीष परमेश्वर देते। हम देखेंगे पांचवा पॉइंट, यहोवा की बाट जोने वालों को पांचवा आशीष ये मिलता है। पांचवा आशीष ये है, यहोवा की बाट जोने वाला नया बल प्राप्त करेगा। नया बल प्राप्त करेगा। जो यहोवा की बाट जोता है वो नया नया बल प्राप्त करेगा। यशायाह 40 का 31। यशायाह 40 का 31 मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। ये पांचवा आशीष है, यहोवा की बाट जोने वाला नया बल प्राप्त करेगा। 40 का 31। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। देखिए, नया नया बल कब कौन प्राप्त करता है? जो यहोवा की बाट जोता है। मेरे प्रिय मित्रों, अगर आप नया बल पाना चाहते हैं तो आप यहोवा की बाट जो है, प्रभु आपको सहायता करे। ये पांचवा आशीष है। हम देखेंगे अब छठवां आशीष क्या मिलता है। यहोवा की बाट जोने वालों को छठवां आशीष है, यहोवा की बाट जोने वाला व्यक्ति के लिए यहोवा काम करता है। यहोवा की बाट जोने वालों व्यक्ति के लिए यहोवा काम करता है। यानी कि उनके जीवन में परमेश्वर कुछ करेंगे, आश्चर्य कर्म करेंगे उनके लिए, जो परमेश्वर यहोवा की जो उनको बाट जोते हैं। ये हमको मिलता है यशायाह 64 अध्याय उसका 4 वचन में। ये छठवां आशीष है, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। क्योंकि प्राचीन काल से तुझे छोड़ कई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करे। परमेश्वर किसके जीवन में काम करते हैं? जो परमेश्वर की बाट जोते हैं। यहां पर हम देखते हैं, हे मेरे प्यारे मित्रों,
अगर आप परमेश्वर का बाट जोहेंगे तो परमेश्वर आपके लिए काम करेंगे, आपके लिए काम करेंगे। जो परमेश्वर के पास जाते हैं, उसका खोजते हैं, उसका बाट जोते हैं, परमेश्वर उसके लिए काम करते हैं। प्रभु आपको सहायता करे। ये 6 आशीष था। अब हम 7वां देखेंगे। यहोवा की बाट जोने वाला 7। यहोवा की बाट जोने वाला बादल पर यीशु मसीह से मिलने हेतु उठा लिया जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति यहोवा का बाट जोहेगा, परमेश्वर उसको स्वर्ग राज्य देंगे, स्वर्ग राज्य में ले जाएंगे। ये भी एक आशीष है। यहोवा को बाट जोने वाले व्यक्ति को परमेश्वर स्वर्ग राज्य देंगे, स्वर्ग राज्य मिलेगा उसको। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय हम देखते हैं, 1 अध्याय उसका 7 वचन। पहला कुरिन्थियों 1 का 7। यहां तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। देखिए, मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं एक बार फिर। पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय उसका 10। पहला थिस्सलुनीकियों किताब 1 का 10। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिस उसने मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता रहे। देखिए, फिर लिखा गया है पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 16। हम सब जानते हैं 4 का 16 से 18 तक। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, और उस समय ललकार और प्रधान दूतों का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादल पर उठा लिया जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, कौन स्वर्ग में जाएगा? जो यहोवा की बाट जोता है, वही व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा। जो यहोवा की बाट जोता है, वही व्यक्ति को परमेश्वर बादल पर उठा के ले जाएंगे। प्रभु आपको सहायता करे। यहोवा की बाट जोने वालों को ये सब आशीष मिलती है। पहला है, यहोवा की बाट जोने वाला कभी लज्जित नहीं होगा। दूसरा है, यहोवा की बाट जोने वाला पृथ्वी का अधिकारी होगा। तीसरा है, यहोवा की बाट जोने वालों को प्रार्थना परमेश्वर सुनेंगे। चौथा है, यहोवा की बाट जोने वालों को परमेश्वर छुटकारा देंगे। पांचवा है, यहोवा की बाट जोने वालों को परमेश्वर नया बल देंगे। छठवा है, यहोवा की बाट जोने वाले व्यक्ति के लिए परमेश्वर काम करेंगे। और सातवां है, यहोवा की बाट जोने वाले व्यक्ति को परमेश्वर स्वर्ग राज्य भी देंगे, बादल पर उठाकर ले जाएंगे। हे मेरे प्यारे मित्रों, अगर ये सब आशीष पाना चाहते हैं तो आप यहोवा की बाट जोते रहे। इन आखिरी दिनों में आप ज्यादा से ज्यादा यहोवा को खोजे, यहोवा को ढूंढे, यहोवा की बाट जोने वाले व्यक्ति बने। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते इस समय। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने सुंदर वचन आपने हमको दिया। प्रभु आपको धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे मित्रों, आज हमने सुना जो यहोवा की बाट जोते हैं वो कभी लज्जित नहीं होंगे। यहोवा की बाट जोने वालों को परमेश्वर पृथ्वी का अधिकारी बना देगा। यहोवा की बाट जोने वालों को परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा। यहोवा की बाट जोने वालों को परमेश्वर छुटकारा देगा। यहोवा को जो बाट जोते हैं उसको नया बल परमेश्वर देंगे। यहोवा को बाट जोने वालों को परमेश्वर काम करेगा। यहोवा को जो बाट जोते परमेश्वर उनको स्वर्ग राज्य में लेके जाएगा। हालेलुया। ऐसा होने के लिए आप प्रार्थना कीजिए। इस समय निर्णय लीजिए, आज से एक यहोवा को बाट जोहने वाला एक व्यक्ति बनकर जीवन या जीजिए। हालेलुया। यहोवा का बाट जोने वाला व्यक्ति बनकर आप इस संसार में जिए। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इस भाई बहन के लिए, जितने भी लोग प्रभु इस समय ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन इस यूट्यूब चैनल में आकर तेरे वचन को सुन रहे हैं, प्रभु आप सबका सहायता कीजिए। आपको जोहने वाला व्यक्ति हम सबको आप बनाइए। प्रभु इस समय कोविड-19 बीमारी से आप बचा कर रखिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, आज हमारे भारत में चारों ओर प्रभु कहीं पर सूखा है, प्रभु कहीं पर बाढ़ है। प्रभु मैं विशेष कर से प्रार्थना करता हूँ, खास करके प्रभु बिहार के लिए, आसाम के लिए,
प्रभु जहां पर इन दिनों में प्रभु बहुत बाढ़ है प्रभु, हे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आप आपके लोगों को प्रभु इन बाढ़ से प्रभु आप बचा कर रखिए प्रभु, आप सुरक्षा में रखिए प्रभु। कोविड-19 की बीमारी से प्रभु हमारे देश के लोगों को, हमारे राज्य के लोगों को ओ प्रभु आप बचा कर रखिए प्रभु, प्रभु प्रभु आप बचाइए प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु, प्रार्थना सुना प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद देते हैं आपने इस सुबह इस यूट्यूब चैनल में आपने समय निकाल कर आकर इस वचन को सुना। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके आप दूसरों को भी इस परमेश्वर वचन को आप सुनाएं। प्रभु आपको आशीष दीजिए। थैंक यू।